बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मोहम्मद अरहम और आप देख रहे हो बेस अकेडमी। फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स लेक्चर सीरीज़ जारी है और आज हम एक्सरसाइज 1.3 का लास्ट क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 7 है उसे डिस्कस करेंगे और इसके साथ जो हमारा ये चैप्टर है ये भी कंप्लीट हो जाएगा। तो इस लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 7 के 1, 2 और 3 पार्ट्स, थर्ड पार्ट जो है इसका ये देखना है। तो फर्स्ट पार्ट में है सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। फर्स्ट पार्ट है इसका -1/2, देन है प्लस √3/2 आयोटा और होल का है क्यूब। अब ये क्वेश्चन और इससे नेक्स्ट क्वेश्चन उसके अभी मैं अगर लिख ही लूँ तो वो है मेरे पास -1/2 और -√3 आयोटा और इसके ऊपर है क्यूब। दोनों क्वेश्चंस जो हैं सेम हैं। अब दोनों क्वेश्चंस को हम दो डिफरेंट मेथड से कर सकते हैं। एक मेथड इस पे हम डी मोइवल्स थ्योरम जो हमने स्टडी किया था वो अप्लाई कर सकते हैं, और दूसरा ये है कि जो इसके ऊपर इंडेक्स दी हुई है उसके अकॉर्डिंग इसे एक्सपेंड करें और इसे सिंप्लीफाई कर लें। तो दोनों पार्ट्स लिखने का मकसद ये है कि एक जो है मैं एक्सपेंशन से कर लेता हूँ और दूसरा जो डी मोइवल्स थ्योरम से कर दूंगा। तो फर्स्ट पार्ट को हम डी मोइवल्स थ्योरम अप्लाई करते हैं फर्स्ट पे। तो फर्स्ट है मेरे पास -1/2 प्लस √3/2 आयोटा और होल का क्यूब। थ्योरम अप्लाई करने के लिए सबसे पहले हमें इसकी पोलर फॉर्म चाहिए। तो पोलर फॉर्म इसकी बनाने के लिए आपको पता है ये अगर मैं a समझूं या x कह लो और ये जो मेरे पास b या y हो तो मुझे दो चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं उसमें, r और आर्गुमेंट थीटा। ये दो चीज़ें मुझे रिक्वायर्ड हैं। तो r पहले फाइंड करते हैं। r होता है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर और फिर स्क्वायर रूट। तो a यानी -1/2 का स्क्वायर प्लस b यानी √3/2 का स्क्वायर और अगेन होल के ऊपर स्क्वायर रूट। तो ये आ गया 1/4 प्लस 3/4 होल का स्क्वायर रूट इज इक्वल्स 4 एलसीएम। तो 1 प्लस 3 और होल का स्क्वायर रूट, तो 4/4 होल का स्क्वायर रूट इज इक्वल्स आ जाएगा मेरे पास 1। तो r जो मैंने फाइंड किया वो आया 1 के इक्वल। नेक्स्ट मुझे थीटा चाहिए। तो थीटा इज इक्वल्स होता है tan इनवर्स b/a के इक्वल। तो tan इनवर्स b मेरे पास है √3/2 डिवाइडेड बाय a मेरे पास है -1/2। तो इस 2 से ये 2 कैंसिल, तो tan इनवर्स ऑफ √3 मेरे पास बचा यहाँ पे। तो ये मेरे पास जो tan इनवर्स ऑफ -√3 है ये -60 डिग्री होता है। थीटा या आर्गुमेंट मेरे पास -60 डिग्री के इक्वल आ गया। जो दो चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं पोलर फॉर्म में चेंज करने के लिए वो हमने फाइंड कर ली। अब पोलर फॉर्म इसकी बना देते हैं पहले। तो पोलर फॉर्म ऑफ -1/2 प्लस √3/2 रेज़ टू पावर 3 इसका आयोटा साथ इज इक्वल्स -1/2 की जगह पे हमें पता है r कोस थीटा आना है। तो चले मैं एक दफ़ा यही लिख लेता हूँ, r कोस थीटा प्लस जो √3/2 है इसकी जगह पे r साइन थीटा और साथ में आयोटा आना है। तो यहाँ मेरे पास r की जगह आ गया 1 इंटू कॉस थीटा, कॉस एज इट इज, और थीटा की जगह आ गया -60 डिग्री प्लस r साइन थीटा, r की जगह भी अगेन 1 इंटू साइन थीटा यानी साइन ऑफ -60 डिग्री इंटू आयोटा और होल की पावर है क्यूब।
तो अब अगर ये मेरे पास 1 ना होता तो मैं इसे यहाँ से कॉमन निकालता, लेकिन अब चूंकि ये 1 है तो इस वजह से इसका कोई इफेक्ट नहीं होने वाला, तो मैं इसे एज इट इज़ लिख देता हूँ। तो ये आ जाएगा cos ऑफ -60 डिग्री प्लस साइन ऑफ -60 डिग्री और होल की पावर है 3। यहाँ पे जो हम डी मोइवर्स थ्योरम हमने पढ़ा है कि अगर कोई पोलर फॉर्म लिखी है, लेट से कोस थीटा प्लस साइन थीटा इंटू आयोटा रेज टू पावर n हो, तो इसे जब हम खोलते हैं या एक्सपेंड करते हैं तो ये बनता है कोस n थीटा प्लस साइन ऑफ n थीटा इंटू आयोटा। तो यही हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। cos ऑफ -60, तो ये 3 शुरू में आ जाएगा, तो cos ऑफ -60 मल्टीप्लाई बाय 3 डिग्रीज प्लस साइन ऑफ -60 मल्टीप्लाई बाय 3 डिग्रीज और साथ में आयोटा इज इक्वल्स cos ऑफ -180 डिग्रीज प्लस साइन ऑफ -180 डिग्रीज इंटू आयोटा। तो cos ऑफ -180 डिग्री हमें पता है, ये cos का जो माइनस है ये इग्नोर हो जाता है, तो cos 180 डिग्री 1 के इक्वल प्लस साइन ऑफ -1, तो ये आ जाएगा प्लस यहाँ चलो माइनस साइन ऑफ 180 डिग्री इंटू आयोटा। तो 1 प्लस साइन ऑफ 180 डिग्री हमें पता है 0 के इक्वल होता है, तो ये मेरे पास सारा हो गया इंटू 0 और आयोटा, तो ये मेरे पास टोटल जो 1 के इक्वल आ गया। ये था इसका आंसर, कुछ इस तरह से यूज करते हुए डी मोइवर्स थ्योरम। चॉइस आपकी अपनी है, चाहे तो आप इस पे ये थ्योरम अप्लाई करें, या फिर जैसे अभी हम सेकंड पार्ट इसका सॉल्व करेंगे, जी सेकंड पार्ट में यहाँ 3 है, -1/2 माइनस स्क्वायर रूट 3/2 आयोटा है, तो इसे मैं कुछ अगर इस तरह से कर लूँ कि -1 कॉमन ले लूँ इसमें, इंटू 1/2, ये जो 2 है ये भी कॉमन निकाल लेता हूँ, 2 दोनों में मौजूद है, तो -1/2 मैंने कॉमन लिया, अंदर बचेगा फिर 1 प्लस स्क्वायर रूट 3 आयोटा और होल की पावर है 3। तो ये जो इंडेक्स है सेपरेट सेपरेट की जा सकती है, तो ये बनेगा -1 का क्यूब डिवाइडेड बाय 2 का क्यूब इंटू 1 प्लस स्क्वायर रूट 3 आयोटा का क्यूब, तो ये आ जाएगा -1/8 इंटू 1 प्लस स्क्वायर रूट 3 आयोटा a प्लस बी का होल क्यूब, यहीं लिखता हूँ a प्लस बी का होल क्यूब इज इक्वल्स होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर, तो चाहे तो ये b क्यूब एंड पे लिख लें जी। तो ये आ जाएगा 1 का क्यूब प्लस स्क्वायर रूट 3 आयोटा का क्यूब प्लस 1 का स्क्वायर इंटू स्क्वायर रूट 3 आयोटा प्लस 3 इंटू 1 इंटू स्क्वायर रूट 3 आयोटा का स्क्वायर, ये बना -1/8 इंटू 1 का क्यूब 1 होता है, प्लस ये जो क्या है स्क्वायर रूट 3 का क्यूब बन जाएगा, स्क्वायर रूट 3 का क्यूब इंटू आयोटा का क्यूब प्लस ये आ जाएगा मेरे पास 3, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा तो 3 स्क्वायर रूट 3 आयोटा प्लस 3 इंटू ये चलो मैं सेपरेट कर लेता हूँ, स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर इंटू आयोटा का स्क्वायर हो जाएगा। तो नेक्स्ट मेरे पास ये बनेगा 1/8, तो एज इट इज इंटू 1 प्लस इसे आप यूं भी लिख सकते हो स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर इंटू स्क्वायर रूट 3, और जो आयोटा क्यूब है उसे आप आयोटा का स्क्वायर इंटू आयोटा भी लिख सकते हो, प्लस 3 स्क्वायर रूट 3 आयोटा प्लस 3, ये इससे स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, तो 3 इंटू 3 आयोटा का स्क्वायर की जगह -1। इसके बाद -1/8 इंटू ये 1 प्लस एज इट इज, ये इससे कैंसिल, तो यहाँ बना 3 स्क्वायर रूट 3, ये आयोटा एज इट इज और आयोटा स्क्वायर की जगह -1
प्लस 3 स्क्वायर रूट 3 आयोटा प्लस माइनस माइनस, तो 3 3 ज़ार आ गया 9। तो इसके बाद -1/8 एज इट इज़ चल रहा है, 1 प्लस यहाँ प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो 1 माइनस 3 स्क्वायर रूट 3 आयोटा प्लस 3 स्क्वायर रूट 3 आयोटा और -9, तो यहाँ ये -9 इज इक्वल्स। अब ये जो प्लस माइनस है ये कैंसिल हो गया, तो -1/8 इंटू 1 माइनस 9 -8, तो ये माइनस माइनस प्लस और 8 से ये 8 कैंसिल, तो 1 ये आंसर आ गया। तो इसे भी आप उसी तरह से जो डी मोइवर्स थ्योरम हमने पिछले क्वेश्चन में अप्लाई किया है वैसे वो थ्योरम अप्लाई करते हुए भी इसे सॉल्व किया जा सकता था। तो उस क्वेश्चन को भी इसी तरह से आप सॉल्व कर सकते हो, चाहो जैसे आपकी अपनी मर्जी। ये थे मेरे पास इसके पहले 2 पार्ट। इसके बाद तीसरा है उसमें है -1/2 प्लस स्क्वायर रूट 3/2 -1/2 प्लस स्क्वायर रूट 3/2 का आयोटा और रेज़ टू पावर -2 इंटू -1/2 माइनस स्क्वायर रूट 3/2 आयोटा। तो यहाँ 2 अगर आप एलसीएम कर लो तो 2 एलसीएम -1 प्लस स्क्वायर रूट 3 आयोटा और होल की इंडेक्स -2 और ये -1/2 माइनस स्क्वायर रूट 3/2 आयोटा एज इट इज़। तो ये माइनस है, इसे प्लस करने के लिए इसका रेसिप्रोकल ले लेते हैं, तो ये 2/-1 प्लस स्क्वायर रूट 3 आयोटा होल की पावर 2 आ जाएगा और यहाँ भी एलसीएम कर लो, तो 2 एलसीएम आ गया -1 माइनस स्क्वायर रूट 3 आयोटा इज इक्वल्स 2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय -1 प्लस स्क्वायर रूट 3 आयोटा का स्क्वायर इंटू -1 माइनस स्क्वायर रूट 3 आयोटा डिवाइडेड बाय 2। ओके, तो इसके बाद आप इसका स्क्वायर ओपन कर लो, तो 2 का स्क्वायर 4 हो गया, -1 का स्क्वायर प्लस स्क्वायर रूट 3 आयोटा का स्क्वायर प्लस 2 इंटू -1 इंटू स्क्वायर रूट 3 आयोटा इंटू -1 माइनस स्क्वायर रूट 3 आयोटा डिवाइडेड बाय 2। तो ये 2 2s are 4, तो ये बनेगा 2/-1 का स्क्वायर +1 हो जाएगा प्लस 3 आयोटा का स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 2 स्क्वायर रूट 3 आयोटा इंटू -1 माइनस स्क्वायर रूट 3 आयोटा। नेक्स्ट ये बनेगा 2/1 प्लस 3 आयोटा स्क्वायर जगह -1 -2 स्क्वायर रूट 3 आयोटा इंटू -1 माइनस स्क्वायर रूट 3 आयोटा इज इक्वल्स 1/1 प्लस 1 माइनस हो जाएगा प्लस माइनस, तो -3 -2 स्क्वायर रूट 3 आयोटा इंटू -1 माइनस स्क्वायर रूट 3 आयोटा, यहाँ पे 2 है सॉरी जी। तो उसके बाद ये आएगा 2/1 -3, तो ये -2 हो गया -2 स्क्वायर रूट 3 आयोटा इंटू -1 माइनस स्क्वायर रूट 3 आयोटा। तो डिनोमिनेटर से अगर 2 कॉमन लूँ तो अंदर बचेगा -1 माइनस स्क्वायर रूट 3 आयोटा इंटू -1 माइनस स्क्वायर रूट 3 आयोटा। 2 से ये 2 कैंसिल और -1 माइनस स्क्वायर रूट 3 आयोटा से -1 माइनस स्क्वायर रूट 3 आयोटा कैंसिल, तो यहाँ 1 बचा और यही 1 इसका आंसर हो जाएगा जी। तो ये था मेरे पास इसका क्वेश्चन नंबर 7 का थर्ड पार्ट। इस तरह से
ये जो लेक्चर है ये भी कंप्लीट हो गया और हमारा जो चैप्टर नंबर 1 है वो भी कंप्लीट हो गया। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर से हम चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। तब तक अपना और चैनल का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।